एकड़ी नहीं जाएगी ना तुम्हारी। इन दोनों को यहाँ से कहीं जाने नहीं देना। तो जनक और रुद्र प्रताप बाहर निकल रहे होते हैं, इतने में एक डॉन की एंट्री होती है। अब क्योंकि जनक में बस यही बाकी रह गया था कि जनक को हर किसी ने डराया, हर एक बंदे ने डराया, लेकिन अब डॉन के द्वारा जनक को डराया जाना बाकी था। तो जी डॉन की एंट्री होगी और वो डॉन इत्तेफाक से शो का प्रोड्यूसर है, मेन प्रोड्यूसर जो सबसे ज्यादा पैसा लगा रहा है। वो रोकता है और बोलता है कि कहाँ जा रहे हो आप लोग। रुद्र प्रताप कहता है कि मेरी आपके भाई से बात हो गई है और जनक माफी नहीं मांगेगी। तो जनक सोचेंगे कि किस बात की बात कर रहे हैं, माफी। अब बीच में ब्रजभूषण कूद पड़ता है। माफी? अरे जनक, तुमको इसने बताया नहीं रुद्र ने? तुमको उस नेशनल टीवी पर सबके सामने माफी मांगनी होगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से प्रोड्यूसर का और चैनल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसीलिए तुमको माफी मांगनी होगी। लेकिन जनक कहती है कि मेरी इसमें क्या गलती है, मैंने क्या किया है कि मुझे माफी मांगने पड़े। साथ ही साथ रुद्र भी यही कहता है। तो ब्रजभूषण कहता है उस डॉन को कि इसी ने, इस जनक ने ही रुद्र प्रताप को अपने आंसुओं के जाल में फंसा के रखा होगा। हमने ये बाल धूप में सफेद तो करे नहीं है। ये जो बाल हैं ये धूप में सफेद हुए हैं क्या? कि हमें पता ना चले। और रुद्र प्रताप भी इस लड़की के पीछे अपना करियर खराब कर रहा है। वहीं डॉन कहता है कि देखो, आप हमारे मेहमान हो तो हम आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो आपने भी तोड़ा है। वो रुद्र प्रताप से कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो आपने भी तोड़ा है, कानूनी कार्रवाई तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन माफी मांगो और जाओ यहाँ से। जब तक माफी नहीं मांगोगे यहाँ से नहीं जा पाओगे। जना कहती है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है। ब्रजभूषण बीच में टपक पड़ता है और कहता है कि सारा खेल तो तुमने ही रचा है, ये बात सब पता है तुम्हारी जैसी लड़कियां कैसी होती हैं। दोनों के पीछे 4-4 आदमी लगा दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है जाके वहीं बैठो। उन्हें वापस उसी जगह पे बिठा दिया जाता है जहाँ से वो उनको उठाया गया था, यानी कि जनक को वापस उसी सीट पे बिठा दिया, रुद्र प्रताप को भी वहीं बिठा दिया जाता है। और जनक दिमाग में, मन में सोच रही होती कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और इतने में वो डॉन आदमी जो है वो जनक की बगल वाली सीट पे आके बैठ जाता है और जनक को धमकाने लग जाता है और कहता है कि माफी तो देखो तुमको मांगनी ही पड़ेगी, तुम जिंदगी भर कोर्ट में धक्के खाओगी और तुम्हारा हाल वो हो जाएगा कि तुम कहीं काम करने लायक नहीं रहोगी। और तो और क्यों चाहती हो कि तुम अपने गुरुजी का करियर बर्बाद करना? उस गुरुजी ने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे एहसान किए होंगे ना, क्या तुम क्या उसके बारे में भी नहीं सोच रही हो? और तुम्हें ये नहीं लगता है कि तुमको वो डिजर्व करता है ये सब? तो तुम्हें तो माफी मांगना ही चाहिए। और ये सब बहुत डराते हुए बोल रहा है वो। मतलब जनक इतना अलोन फील कर रही है। इनफैक्ट रुद्र प्रताप का रुद्र जो रूप है ना वो दिखाई नहीं दिया। रुद्र प्रताप ने भी अपने हथियार डाल दिए। लेकिन अभी भी एक बंदा एक्टिव है, वो है आदित्य कपूर। आदित्य कपूर का दोस्त पीछे खड़े होकर के देख रहा है, सारी बात सुन रहा है। आदित्य कपूर की एंट्री होती है और आदित्य कपूर पूछता है ये हो क्या रहा है, ये चाहते क्या है? तो वो बोलते हैं कि माफी तो भाई इनको मांगनी ही पड़ेगी चाहे जो हो जाए। आदित्य कपूर किसी को फोन लगाता है गुस्से में, जल्दी में, कि अरे कहाँ है तू। फिर वो लोग जब अंदर बैठे होते हैं तब आदित्य कपूर किसी को लेने के लिए जा रहा है और वो उसके पास फोन आ जाता है, वो चला जाता है। वही प्रोड्यूसर जनक के बगल में बैठ करके उससे बोल रहा है, उसे धमका रहा है कि तुमको जाना तो पड़ेगा। वो उसको एक पेपर थमाता है और कहता है कि ये पेपर लो, जाकर स्टेज पे पढ़ो, जो भी लिखा है तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। और एज यूजुअल जनक रुद्र को तो बदनाम नहीं करना चाहेगी और वो उठती है और आगे बढ़ने लग जाती है। वहीं घटिया ब्रजभूषण देखता है और बोलता है कि देखा, 2.5 दिन के अंदर अंदर तुमको सड़क पर ला दिया। अब तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी ना कि तुम चाय बनाने वाली भी नहीं रहोगी। वही रुद्र प्रताप को बार बार बोलता है वो, समझाते हुए, अरे छोड़ो इसको, सड़क से उठा के किसी को डांस करने के लिए लाते हो, तुम अपना करियर क्यों खराब करने पे तुले हुए हो? बोलो उसको माफी मांगने के लिए और निकले यहाँ से। खैर, जनक आगे बढ़ती है और माफी मांगने के लिए स्टेज के ऊपर जा ही रही थी। रुद्र प्रताप उसको रोकता है कि जनक रुक जाओ, जनक रुक जाओ, मत करो ऐसा। लेकिन जनक मानती नहीं है, ना जनक सुनती है और वो सीधे स्टेज पर चली जाती। और जनक बोलती है, माफी मांगती है सबसे पहले तो, कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ, लेटर पढ़ती है, मैं जनक रहना माफी चाहती हूँ। उसके बाद वो मन में आधा लेटर पढ़ती है जहाँ जहाँ पर ये लिखा गया है कि मैंने जबरदस्ती कॉन्टेक्ट्स के जरिए मैं शो में आई और बेसिकली रुद्र प्रताप पे काफी आरोप लग रहे हैं इसमें। जनक कहती है कि मुझे ये लेटर दिया गया है पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें जो भी लिखा गया है वो गलत है। यानी प्रोड्यूसर वहां पर शॉक्ड हो रहा है। प्रोड्यूसर सोच रहा है ये मनहूस क्या बोल रही है, वो लिटरली वर्ड यूज करता है कि ये मनहूस बोल क्या रही है। वो बोलती है, जनक बोलती है कि इसमें जो भी लिखा हुआ है ना, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे ये प्रोड्यूसर साहब ने पढ़ने के लिए बोला है लेटर,
प्रोड्यूसर इस बीच में बोलता है सब कैमरा बंद करो। लेकिन जनक बोलती नहीं, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दो। इस लेटर में जो भी लिखा है वो मैं नहीं पढ़ूंगी। ना मैं मानती हूँ और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। बीच में ब्रजभूषण बकवास कर रहा है, लेकिन जनक उसको इग्नोर करती है और बोलती है कि देखिए, मैं अपनी मर्जी से शो को क्विट कर रही हूँ एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी। प्रोड्यूसर हैप्पी, ब्रजभूषण हैप्पी, सारे स्टूडेंट्स हैप्पी और रुद्र प्रताप बस अपना समूह बना के बैठा हुआ है। और वो बोलती है, वो माफ़ी नहीं माँगती है, वो रुद्र प्रताप को नीचा नहीं दिखाती है, लेकिन वो स्टेज से उतरने लग जाती है। लेकिन दिल थाम के बैठी है, आदित्य कपूर भी कुछ करने वाला है। हो सकता है आदित्य कपूर उसका जो एडवर्टाइज़मेंट का क्लिप है वो चला दे। हो सकता है आदित्य कपूर क्या कर ले, क्या नहीं कर ले, पता नहीं। एक बेचारी लड़की के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, बस यही देखना बचा था एक डॉन जैसा आदमी आकर के मासूम सी लड़की को धमका रहा है उसके बगल में बैठ कर के। सो देखो, मुंबई में इतना ही बताया गया है, जनक के बारे में इतना ही बताया गया और जनक स्टेज से उतरने वाली होती ही बताया गया। लेकिन साथ ही साथ शो में इसके अलावा क्या हुआ? घर वाले बात कर रहे हैं छोटौन से शादी को लेकर के, मीनू को लेकर के, और छोटौन अपनी बात रख रहा है। वही बात रिपीट चल रही है कि मैं कुछ नहीं हूँ, उसको खुश कैसे रखूँगा, जो हम पहले भी 10 बार सुन चुके हैं। लेकिन रिज़ल्ट फाइनली आ गया है और ये हुआ है कि छोटौन ने हाँ कर दिया है। इस छोटौन को इमोशनल ब्लैकमेल किया गया और छोटौन ने कह दिया है कि मुझे जो आपको करना है करो, मेरे को आपकी खुशी में खुश हूँ मैं। तो इन लोगों की चाल जो है माँ-बाप की और भाभी की कामयाब हुई है। तो शो में तो आज के लिए इतना ही, लेकिन कल अर्शी, अनिरुद्ध और शशि मुखर्जी आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले झनक को ये प्रोड्यूसर जिसने धमकाया है वही एक्सेप्ट करने वाला है। कुछ ना कुछ आदित्य कपूर दिमाग लगा रहा है और मजबूर करेगा शो पे भाग लेने के लिए। मुझे लगता है कि झनक को तो तब उसके बाद भाग लेना ही नहीं चाहिए था शो में। लेकिन अब दिखा रहे हैं जैसा प्रोमो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं। अनिरुद्ध को वो देखती है, शॉक्ड हो जाती है। अर्शी मुखर्जी वैसे ही शॉक्ड पड़ी हुई है, आधा टाइम तो वो अजीब-अजीब बहकी-बहकी बातें कर रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।